ओम शांति। आज हम अपने कर्मों की चेकिंग करना धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं कि हमें अपने कर्मों से क्या सीखना है, क्योंकि कर्मों की चेकिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अगर अपने प्रेजेंट कर्मों की चेकिंग करना शुरू हो जाएं तो ऑटोमेटिकली हमारे जो फ्यूचर है वो बहुत उज्जवल होगा। क्योंकि हमें इस समय अपने वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो पास्ट जीवन में या जो पास्ट हमने कर्म किए हैं उसका तो हमें भुगतान बहुत समय से मिल रहा है, लेकिन इस समय जो हमें प्रेजेंट में करना है उसकी भी हमें चेकिंग करनी है, क्योंकि प्रेजेंट ही आपके फ्यूचर को बनाएगा। अब प्रेजेंट कर्मों की चेकिंग हम कैसे करें? क्योंकि कर्म तो हम कर लेते हैं, भले वो साधारण रूप में हो, भले वो किसी भी रूप में हो, लेकिन उस कर्मों की जो चेकिंग है वो कहीं ना कहीं उसको हम भूलते चले जा रहे हैं। तो कर्मों की चेकिंग के लिए विशेष हमें ध्यान देना है कि कर्मों की चेकिंग मुझे क्या करनी है। क्योंकि आज हम खाना पीना, उठना बैठना, बोलना चलना फिरना ये कर्मों में गिनते हैं, लेकिन उस कर्मों के बीच में भी हमारी चेकिंग ज़रूरी है। हम क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और किसके साथ क्या बातचीत कर रहे हैं, हर कर्म में काउंट होता है ये। हम कई बार कहते हैं कि हमें कौन सा कोई देख रहा है। पहले आप ये याद रखें कि आपकी ये दोनों आंखें आपके कर्मों को देख रही हैं। दूसरा, परमात्मा भी आपके कर्मों को देख रहा है, लेकिन वो आपको बताएगा नहीं। आज देखो, जब हमारे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण से कोई परिस्थिति जीवन में आ जाती है तो हम कई बार कहते हैं कि ये मैंने जरूर कोई उल्टे कर्म किए हैं, तब मेरे को इस परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। तो हमें इतना तो पता है कि मैंने कोई ना कोई प्रकार की उल्टे कर्म किए हैं जिसका मुझे भुगतान अभी भोगना पड़ रहा है। तो हम फिर चेकिंग क्यों नहीं करते? आज देखो, हम कोई भी मार्केट में जाते हैं, या मान लो आपने एक एप्पल की पेटी लेनी है, तो क्या बिना देखे ले लेंगे हम? नहीं, हम उसको चेक करेंगे पहले। तो चेकिंग करने के बाद फिर हम उसको लेकर आएंगे, ताकि हमने जो धन दिया है वो कहीं ना कहीं वेस्ट ना जाए। तो आज हम कर्मों को क्यों वेस्ट करते जा रहे हैं? कुछ भी बोल दिया, कुछ भी खा लिया, कुछ भी सोच लिया, तो मीन्स हमें थोड़ा सा अपने कर्मों के ऊपर अटेंशन देना होगा। क्योंकि आज हम जो वर्तमान में कर्म कर रहे हैं उसमें हम कहीं ना कहीं चेकिंग भूलते चले जा रहे हैं कि हमें अपने घर चेकिंग भी करनी थी कर्मों की। आज देखो, घर में हम कोई भी चीज़ लेकर आते तो पहले हम अपने घर में चेकिंग करते कि यह चीज़ है भी या नहीं है। तो उसी प्रकार सोचे कि आज हम मान लो किसी को हमने गाली गलौज कर दी, और हमने ये बिल्कुल साधारण रूप में लिया कि ये गाली गलौज ही तो की, मैंने कौन सा कोई थप्पड़ मारा है किसी को। लेकिन गाली गलौज भी आपके एक गलत कर्म में ही आ रहा है। फिर अगर वही गाली गलौज किसी सामने वाले व्यक्ति ने आपके ऊपर दे दिया 2 दिन के बाद, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप रिएक्शन में तो आएंगे, एक्शन में भी आ जाएंगे। अब सोचो, जब आपने किसी को गाली निकाली तब आपको वो कर्म का टेंशन नहीं लगा, लेकिन जब किसी ने आपको गाली निकाली तब फिर आपका मूड ऑफ क्यों हो गया? क्योंकि आपने जो चीज दूसरे को परोसी थी वही तो रिटर्न आई आपके पास। क्योंकि जो आपने वर्तमान में उसको भेजा था वही उसने भविष्य में आपको दे दिया। तो उसी प्रकार हमें बस अपने लिए थोड़ी सी चेकिंग करनी है, क्योंकि जो हम दूसरे को देंगे वही रिटर्न आपके पास आएगा, भले वो अच्छा आए भले वो बुरा आए। अब मान लो आपने किसी दुखी अशांत आत्मा को शांति की या सुख की अंजलि दी, आपने ऐसी जगह पर उसकी मदद की जहां उसे बहुत ज्यादा जरूरत थी आपकी, तो उसने आपको क्या दी? साथ में दुआएं। अब जब उसने आपको दुआएं दी तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? आपके जो बैकग्राउंड के जो कर्मों का हिसाब किताब था, जो उल्टे कर्म थे, कहीं ना कहीं उसमें से कर्म डिलीट हो गए, क्योंकि आपके बीच में क्या आ गई? दुआएं। अब आपने 4 दिन के बाद किसी को उल्टा सुल्टा बोल दिया, क्या हुआ? फिर से वो चालू। क्योंकि ये एक रील है जो कहीं ना कहीं आज हम इंसान अनदेखा करते जा रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने किसी को कुछ बोल दिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है? क्योंकि हम उस चीज पर अटेंशन नहीं दे रहे हैं। और जब हम अटेंशन दे देंगे, जब हमें उसकी समझ आ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली शायद उस समय फिर बहुत देर हो जाए। आज देखो, कोई आपको अगर समझदारी की बात समझाता है
तो हम उसको अनदेखा कर देते हैं कि हमारे से ज़्यादा समझदार तो कोई नहीं है। भले वो बड़े बुजुर्ग हों, भले वो मम्मी पापा हों, तो आज हर कोई देखता है कि मैं समझदार हूँ, बाकी कोई नहीं। लेकिन ये ध्यान रखें कि भगवान से बड़ी समझदारी कोई नहीं दे सकता। हम इंसान अपनी समझ यूज कर सकते हैं, लेकिन भगवान अगर हमें अपनी समझ से चलाएगा, कहते हैं ना, अगर भगवान की नज़र के आधार पर हम चलें और भगवान की समझ के आधार पर हम चलें तो हमारा जीवन भी श्रेष्ठ होगा और हमारे कर्म भी। लेकिन आज हम भगवान की तो मानने से रहे, लेकिन हम आज इंसान की भी नहीं मान रहे हैं। आज देखो, हम किसी भी जगह जाते हैं, किसी धार्मिक स्थल में गए, कहीं पे भी गए, हम वहां पर भी जाकर के अशांति की बातें करते हैं। क्या वो कर्म आपका श्रेष्ठता में काउंट होगा? नहीं, क्योंकि आपने वहां पर अशांति वाले माहौल में भी अशांति क्रिएट कर दी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके संकल्पों की तरंगे जो हैं वो शांति के वातावरण को भी अशांति में परिवर्तन कर रही हैं। लेकिन आप एक चीज भूल गए कि वो वातावरण शांति का कुंड है, उसमें आपकी कुछ अशांति की लहरें कुछ नहीं कर पाएंगी। इसीलिए विशेष ध्यान रखें कि हमें अपने कर्मों की चेकिंग हम तभी कर सकते हैं जब हम उनको तरीके से देखें। आज देखो, एक दुकानदार है, पूरा दिन वो कमाई करता है दुकान में, लेकिन रात में अपना जो भी कमाई है उसका बेनिफिट भी देखता है और उसका लॉस भी देखता है। क्यों देखता है? कि मान लो अगले दिन मुझे क्या करना है, कि मुझे यहां पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ और इन सामानों पे मुझे बहुत सारा लॉस हुआ। अब वो जब अगले दिन उतरेगा उसी दुकान पर तो क्या देखेगा कि मुझे अभी जहां पर मैंने पिछले दिन गलती की थी वो मुझे अगले दिन गलती को दोहराना नहीं है। लेकिन आज हम इंसान पिछले दिन उल्टा कर्म करते हैं और दूसरे दिन फिर वही काम। तो हमें बस रात को, अगर आपको चेकिंग भी करनी है तो रात को सोने से पहले, जैसे अपने बिजनेस में रात को सोने से पहले आप अपने बिजनेस की चेकिंग करते हो, वैसे अपने कर्मों की चेकिंग करो कि मैंने आज पूरे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया? क्या मैं पूरा दिन भगवान की गाइडलाइन के आधार पर चला? क्या भगवान को मैंने पूरा दिन अपने जीवन का पोतामेल दिया? क्या मैंने कोई भी कर्म जो है वो किसी आत्मा के दिल को ठेस पहुंचाने वाला तो नहीं किया? क्या मैंने किसी को भी ऐसा कोई अपशब्द तो नहीं बोला जिससे किसी की मानसिकता खराब हो जाए? क्या मैंने किसी को भगवान से दूर तो नहीं किया? तो मीन्स ये बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि आज हम इंसान कई बार अपने आप को भी भगवान समझ लेते हैं कि हमारे पास टू मच ज्ञान है, तो हमें भगवान की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखें, भगवान की जरूरत आपको हर पग पर महसूस होती है, लेकिन हम उसे लेना नहीं चाहते। लेकिन एक दिन वो भी आएगा जब आप कहेंगे भगवान आप हमारा सहारा बनो, लेकिन भगवान कहेगा अब मेरे पास फुर्सत नहीं है। तो सोचो, क्या भगवान का ये बोल आपको अच्छा लगेगा? नहीं, क्योंकि भगवान हमें अपने बच्चे के आधार पर देखता है। ये मेरा बच्चा है, ये दर्द में है, ये तकलीफ में है, मुझे इसकी मदद करनी है। भले वो खुद खड़ा नहीं होगा, लेकिन अनेक आत्माओं को आपके साथ सहयोगी बनाकर खड़ा कर देगा। और हम फिर उन्हीं आत्माओं में एडजस्ट हो जाते हैं कि देखो इस आत्मा ने समय पर मेरी मदद की, लेकिन उस आत्मा को लाने वाला कौन था हम वो भूल गए। जिसको कहा कि बैकबोन भूल गए, फ्रंट वाला आपको याद रहा। तो इसी प्रकार भगवान ना चाहता तो वो ना भेजता, लेकिन भगवान ने आपकी पुकार सुनी, इसीलिए उसने उस व्यक्ति को दूर बैठे भी आपके पास भेज दिया मदद के लिए। तो सोचिए कि भगवान की नजर से आप दूर नहीं हैं। आप जो भगवान के साथ बातचीत कर रहे हैं वो भी वो सुनता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं, कई बार हम कहते भगवान तो हमारी सुनता नहीं है। भगवान हमारी हर बात सुनता है, लेकिन हमारे ही कई बार कान बंद हो जाते हैं जो वो रिप्लाई करता है और हम नहीं सुन पाते हैं। तो इसी प्रकार भगवान ने हमें बहुत चीज़ें सिखाई हैं। आज देखो, हमारे जीवन में जितना भी हुनर आया है, किसके अकॉर्डिंग आया? भगवान के अकॉर्डिंग।
क्योंकि जब बच्चे ने जन्म लिया तो हमने क्या बोला, भगवान ने मुझे वरदान दिया इस बच्चे के रूप में, भगवान ने ये दिया। तो जब भगवान ने दिया तो उसने विशेषताएं भी तो दी होंगी उसको, तो उस विशेषता के आधार पर उसने आपको एक सुंदर पूरा परिवार दे दिया। लेकिन कई बार हम परिवार में इन्वॉल्व होते 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 जिसने आपको दिया उसी से नाता तोड़ बैठे, और फिर ज़रूरत पड़ने पर हमने भगवान को याद किया। लेकिन भगवान ज़रूरत पड़ने पर याद करने वाली चीज़ नहीं है, आप उसे निरंतर याद करें। जब भी आप कार्य स्टार्ट करते हैं, आप मॉर्निंग में सुबह उठते हैं, तभी आप अपने जीवन की शुरुआत परमात्मा के साथ करें। तो जब आपका पहला कर्म ही श्रेष्ठ होगा तो आप सोचिए आपका दिनचर्या के सारे कर्म श्रेष्ठ होंगे, क्योंकि आपने पहला कर्म अटेंशन वाला रखा, पहला कर्म भगवान की याद वाला रखा। तो आप कुछ क्षण, जब आप सुबह उठते हैं, कुछ क्षण परमात्मा को दें, और जब आपने कुछ क्षण परमात्मा को दे दिए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी पूरी दिनचर्या बहुत शक्तिशाली बन जाएगी और आप हर कर्म पर अटेंशन रख पाएंगे। तो कोई भी कर्म आपके ऊपर बोझ नहीं लगेगा फिर, क्योंकि आज हम कर्म करते करते एक बोझ की महसूसता देख लेते हैं कि अरे ये इतना सारा मैं कैसे करूँगा। जैसे कई बार होता है ना कि किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत सारा लोड आ जाता है तो क्या कहता है, मैं अकेला इसको कैसे करूँगा। लेकिन जब हम वो संकल्प, एक एनर्जी वाला संकल्प क्रिएट करते, अरे भगवान की 1000 भुजाएं भी तो मेरे साथ हैं, मैं अकेला कहाँ हूँ। तो जब मैंने यही संकल्प एक क्रिएट किया, भगवान की 1000 भुजाएं मेरे साथ हैं, मैं अकेला कहाँ हूँ, तो क्या होगा, वो एक एनर्जी वाला संकल्प आपके कर्मों को क्या कर देगा, एनर्जी दे देगा, और आपके हर कर्म में अटेंशन भी आ जाएगी और आप हर कर्म को चेकिंग भी कर सकेंगे और चेंज भी कर सकेंगे। लेकिन जब आपने अपने कर्मों की चेकिंग करना शुरू कर दी तो आपका कोई भी कर्म जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा और पाप कर्म में नहीं जाएगा। लेकिन जब आप उसकी चेकिंग नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं वो आपका कर्म पाप कर्मों में गिना जाएगा। जैसे एक व्यक्ति है, अगर वो नशे पत्ते वाला है, अगर वो डेली अपनी चेकिंग करे कि नहीं, मैं मान लो अगर देखो नशा करता हूँ तो मेरे परिवार को दुख होता है, या मेरा धन दौलत भी ख़त्म होता है, मेरे बच्चे भी मेरे से गलत चीज़ें सीखते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो अपने अगर रात को कर्मों की अटेंशन रखे तो अगले दिन वो नशे पत्ते में जाएगा ही नहीं। लेकिन आज हम क्या करते, नशे में इतना धुत हो जाते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कितनों को गालियां दी, कितनों को अपशब्द बोले, कितनों के साथ मारपीट की। तो कहीं ना कहीं अपने कर्मों के अकॉर्डिंग हमें अपनी चेकिंग करनी है, क्योंकि आपके कर्म साधारण कर्म ना हो। क्योंकि जब आपके कर्म साधारण होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बोल, आपकी सोच, आपकी हर एक्टिविटी साधारण होगी। इसीलिए हमें अपने कर्मों की चेकिंग के साथ साथ अपने कर्मों पर अटेंशन भी रखना है, क्योंकि जब आपके कर्म पावरफुल होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जीवन में आने वाली परिस्थितियां होंगी तो वो आपको पावरफुल देख करके खुद ब खुद वापस चली जाएंगी। जैसे कहते हैं ना कि एक व्यक्ति जब बहुत पावरफुल होता है तो उसके जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है तो क्या कहते हैं, देखो इसके जीवन में इतनी प्रॉब्लम आई, इतनी प्रॉब्लम आई, लेकिन इस व्यक्ति का मनोबल कम नहीं हुआ। क्यों मनोबल कम नहीं हुआ? क्योंकि उसने कर्मों की अटेंशन रखा हुआ था, कर्मों की वो डेली चेकिंग कर रहा है। तो जैसे आप बिजनेस की चेकिंग करते वैसे डेली कर्मों की चेकिंग करें। तो आप अगर रात को सोने से पहले चेकिंग करेंगे तो बेटर है। आप सुबह उठते हैं तो भी आप कर्मों की चेकिंग करें कि आज मुझे पूरा दिन बहुत अटेंशन से जीना है, कि मेरे द्वारा कोई भी ऐसा गलत कर्म ना हो जिससे अनेक आत्माओं को दुख महसूस हो। क्योंकि आज हम कर्म तो कर लेते हैं लेकिन ये पता नहीं चलता कि कितनी आत्माओं को उससे दुख फील हो रहा है, और जब दुख फील हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो आत्माएं क्या देंगी आपको, बद्दुआएं। लेकिन हमें किसी से भी बद्दुआएं नहीं लेनी है, क्योंकि कर्मों का पहला सिद्धांत है कि आप वही कर्म करो जिससे आपको अनेक आत्माओं से दुआएं मिलें। लेकिन जब आपको अनेक आत्माएं दुआएं देना शुरू हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली दुआओं का दरवाजा जब खुल गया तो बद्दुआएं धीरे धीरे आपके जीवन से बाहर। लेकिन अगर आपके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने कर्मों की जो चेकिंग है वो ज़रूरी हो गई है। जैसे देखो हमारी गाड़ी है, जब ओवरलोड चलना शुरू हो जाती है और पेट्रोल की टंकी में कचरा आ जाता है तो क्या होता है, हम फिर क्या करते हैं कि बीच में गाड़ी रुकना शुरू हो गई, इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ खराबी है। तो कुछ ना कुछ खराबी क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी उसकी चेकिंग करना भूल गए।
हम जब भी किसी लंबे रूट पर जाते तो क्या करते हैं, पहले अपनी गाड़ी की चेकिंग करते हैं कि मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि मुझे लंबे रूट पर जाना है। तो जब मैं एक स्थूल साधन की चेकिंग कर सकता हूं कि मुझे लंबे रूट पर जाना है, तो मैं आज अपने कर्मों की चेकिंग क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो भी तो लंबे रूट में जाने वाली चीज है। तो मुझे अपने कर्मों की भी अटेंशन रखना है, क्योंकि कर्म अगर हमारे अटेंशन वाले होंगे, कर्म अगर हमारे पावरफुल होंगे, कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करने वाले हैं। लेकिन उस कर्मों के बीच में मुझे जीवन की बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। उन चुनौतियों के बीच में जो मैंने अभी फेस भी नहीं की हैं। जैसे देखो, ये बीमारी आई, किसी को नहीं पता था कि इसे फेस कैसे करना है, लेकिन अभी सभी के अंदर जीवन में वो हैबिट बन गई है, तो सब उसको आराम से फेस कर रहे हैं। तो इसी प्रकार हमें अपने कर्मों की चेकिंग जरूरी क्यों हो गई, क्योंकि उससे हमारा मनोबल जुड़ा हुआ है, उससे हमारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो जब तक वो चीजें हमारे जीवन को पावरफुल नहीं बना सकती, हमारे जीवन में अंदरूनी शक्ति को नहीं बना सकती, तब तक आप अपने कर्मों की चेकिंग को थोड़ा सा बस ध्यान दें कि हमें रात को सोने से पहले सुबह उठने के, तो हमें दोनों जगह अपने कर्मों की चेकिंग करनी है कि मेरा कर्म साधारण ना हो, मेरा कर्म किसी को दुख देने वाला ना हो, मेरा जो भी कर्म हो वो सभी से दुआएं लेने वाला हो। तो ऑटोमेटिक आपके भविष्य में भी दुआएं ही जमा होंगी। इसीलिए अपने कर्मों की चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। कर्म करें लेकिन चेकिंग के साथ। ओम शांति।